स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Terrorist attack on a military vehicle. Major terror attack. ये आतंकवादी हमला आतंकी हमले को आतंकी हमले में घायल हुए एक और पुलिसकर्मी ने अपनी जान गंवा दी। दोस्तों 23 नवंबर 2023 राजौरी में टेररिस्ट अटैक्स में 5 आर्मी पर्सनल शहीद हो गए, जिसमें 2 आर्मी ऑफिसर्स भी शामिल थे। और 20 अप्रैल को पीर पंजाल रीजन के पुंछ डिस्ट्रिक्ट के जंगलों में छिपे आतंकवादियों ने आर्मी व्हीकल पर हमला किया था, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। इससे पहले 4 अगस्त को कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के टेररिस्ट अटैक्स में 3 सोल्जर्स की जान चली गई थी। और 20 अप्रैल को पीर पंजाल रीजन के पुंछ डिस्ट्रिक्ट के जंगलों में छिपे आतंकवादियों ने आर्मी व्हीकल पर हमला किया था, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। दोस्तों अगर सिर्फ इस साल के आंकड़ों को देखें तो 5 मेजर टेररिस्ट अटैक्स में 14 आर्मी पर्सनल्स शहीद हुए हैं। दोस्तों इन सभी अटैक से पता चलता है कि कश्मीर में टेररिज्म का एक नया फेज शुरू हो रहा है। देखा जाए तो 2019 के बाद आर्मी के काउंटर टेररिज्म एक्शन ने कश्मीर में आतंकवाद को लगभग घुटने पर ला दिया था। फिर ऐसा क्या हुआ कि 2013 में आतंकवाद एक नए पैटर्न के साथ उभर रहा है। दोस्तों आज डिफेंस कॉरिडोर्स में भी बात चल रही है कि ऑल इज नॉट वेल इन कश्मीर। इसलिए आज की इस वीडियो में हम न सिर्फ ये समझेंगे कि कैसे कश्मीर में टेररिज्म फिर से इवॉल्व हो रहा है, बल्कि ये भी जानेंगे कि उनके अटैक का नया पैटर्न क्या है। साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि इंडियन आर्मी को क्यों अपने काउंटर टेररिज्म प्लान्स में बदलाव करने चाहिए। दोस्तों ये वीडियो यूपीएससी मेंस में जीएस पेपर 3 के इंटरनल सिक्योरिटी टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको इससे रिलेटेड एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ। अनुराग पांडे नाम है हमारा, और ऐसे तमाम लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं, या वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों 2019 के बाद से कश्मीर में एक और जहां पुराने आतंकवाद को खत्म करने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट काफी काम आया, उसी दौरान कश्मीर में आतंकवाद का एक नया चेहरा भी सामने आने लगा। 2019 के बाद की आतंकवादी घटनाओं में पहले तो सिविलियंस को टारगेट किया गया, जिसमें कश्मीरी मिलिटेंट्स बहुत शातिर ढंग से बिना पकड़ में आए इस काम को अंजाम दे रहे थे। 21 जुलाई 2022 को मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स नित्यानंद राय ने पार्लियामेंट में बताया था कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद से कश्मीर में 118 सिविलियंस को मिलिटेंट्स द्वारा मारा गया है। इन सिविलियन अटैक्स में अधिकतर टारगेट नॉन कश्मीरी माइग्रेंट वर्कर्स, कश्मीरी पंडित और हिंदू लोग थे, और ये पूरा काम हाइब्रिड मिलिटेंट्स की मदद से किया जा रहा था। दरअसल हुआ कि कश्मीर में एक्टिव सभी पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन 2019 के बाद से लगातार कमजोर होने लगे, और सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी में कश्मीर में इंसर्जेंसी पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। इसलिए नए हाइब्रिड मिलिटेंसी को बड़े आतंकवादी संगठनों ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि आखिर ये हाइब्रिड मिलिटेंसी है क्या। दोस्तों हाइब्रिड मिलिटेंट्स नॉर्मल टेररिस्ट से अलग होते हैं। ये एक तरीके से नॉर्मल लाइफ जीते हैं, इसलिए सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए इन्हें ट्रैक कर पाना और इनका पता लगा पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि अधिकतर आम लोगों के बीच में रहते हैं। दोस्तों हाइब्रिड मिलिटेंट्स में एक और चीज कॉमन होती है कि उनकी कोई प्रीवियस क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं होती, जिसके चलते सिक्योरिटी फोर्सेज का शक उनके ऊपर नहीं जाता। दोस्तों ऐसे हाइब्रिड मिलिटेंट्स को तैयार करने के लिए उन्हें नॉर्मल टेररिस्ट की तरह से कोई लंबी ट्रेनिंग नहीं दी जाती, बल्कि एक शॉर्ट पीरियड में उन्हें मिलिटेंसी से रिलेटेड एक क्रैश कोर्स करवाया जाता है, जिसमें उन्हें बेसिक वेपन यानी कि गन्स चलाना सिखा दिया जाता है। दोस्तों ऐसे आतंकवादी किसी मिलिटेंट ग्रुप के ना तो मेंबर होते हैं, ना तो उस ग्रुप के लीडर्स और बाकी आतंकवादियों को पहचानते हैं। ऐसे में अगर पुलिस उन्हें पकड़ भी लेती है तो उनसे आतंकी सरगना तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल होता है। इसलिए पाकिस्तान ऐसे लोगों को चूज करता है जो भारत के लिए कम वफादार हों और थोड़े से पैसों के लिए मर्डर भी कर सकते हों। यानी पहले जो मिलिटेंट ब्रेन वॉश के जरिए तैयार किए जाते थे, अब उनकी जगह पैसे का इस्तेमाल किया जाने लगा है। दोस्तों ऐसे हाइब्रिड मिलिटेंट्स को पाकिस्तान छोटे हथियार जैसे कि पिस्तौल और कट्टा आदि मुहैया कराता है। अटैक के दौरान ये 1-2 लोग की संख्या में हमले को अंजाम देते हैं। आपने देखा होगा कि पहले जो आतंकवादी घटनाओं के वीडियो सामने आते थे उनमें 3 से 4 आतंकवादी शामिल होते थे, और वो AK-47 जैसे बड़े आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करते थे। जबकि आज हाइब्रिड मिलिटेंसी की वजह से होने वाली किलिंग्स और टेररिस्ट अटैक्स में 1 से 2 लोग छोटे हथियार के साथ दिखाई देते हैं, और अटैक के बाद आम लोगों के बीच ही गायब हो जाते हैं। यहाँ अगर ये समझने की कोशिश करें कि आखिर मिलिटेंसी का नया फेज क्यों सामने आया, तो उसका कारण आर्मी का काउंटर टेररिज्म प्लान ही है। दोस्तों कश्मीर में आर्मी के स्ट्रिक्ट एक्शन की वजह से आतंकवाद को बड़ा झटका लगा है। साथ ही ग्राउंड लेवल पर आर्मी अपनी पकड़ को मजबूत कर चुकी है। इसलिए अगर किसी परिवार का कोई सदस्य ट्रेडिशनल मिलिटेंसी की ट्रेनिंग के लिए पीओके जाता है, या फिर किसी आतंकवादी संगठन के साथ उसके संबंध पाए जाते हैं, तो सेना को उसका पता बहुत ही आसानी से चल जाता है, जिससे उसे ट्रैक डाउन करना और उसके साथ ही उस आतंकवादी संगठन का पता लगाना आर्मी के लिए बहुत ही आसान हो जाता है। इसके चलते फुल टाइम मिलिटेंसी की जगह हाइब्रिड मिलिटेंसी ने ले ली है, जिसमें पार्ट टाइम या फ्रीलांस आतंकवादी की तरह मिलिटेंट काम करते हैं। दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। दोस्तों प्रीलिम्स को यूपी
यूपीएससी की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है। इस एग्जाम का सिलेक्शन रेट 1% से भी कम है। इसी मुश्किल को समझते हुए स्टडी IQ आपके लिए लाया है SIP प्लस यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200+ आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स भी मिलेंगी, जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। साथ ही इसमें सीसैट की वर्कशॉप्स, यूपीएससी सिमुलेटर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट भी शामिल हैं। साथ ही कोर्स में सभी NCERTs और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को भी कवर किया जाएगा। दोस्तों, अगर अभी आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं एंड एन लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो इस कोर्स को मात्र 7,499 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस में एक्सेस कर सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इसे आप एक डेटा की मदद से समझ सकते हैं कि 2019 से 2022 तक कश्मीर में लगभग 750 मिलिटेंट्स को सेना ने मार गिराया, जिसमें से 83% कश्मीरी यूथ ही थे। लेकिन ये डेटा 2023 के मामले में थोड़ा उल्टा है। इस साल सितंबर तक करीब 46 मिलिटेंट्स मारे गए, लेकिन उनमें से 37 पाकिस्तानीज थे और सिर्फ 9 ही कश्मीरी थे। ये आंकड़ा देखकर आपको लग रहा होगा कि कश्मीर का यूथ अब मिलिटेंसी को छोड़ रहा है, लेकिन असल में ये डेटा बताता है कि टेररिस्ट अटैक्स में कश्मीरी मिलिटेंट्स को पकड़ना या उन्हें न्यूट्रलाइज करना बहुत मुश्किल हो गया है, जिसके पीछे हाइब्रिड मिलिटेंसी बहुत हद तक जिम्मेदार है। दोस्तों, यहाँ ये समझना होगा कि हाइब्रिड मिलिटेंसी के अटैक का लेवल बहुत बड़ा नहीं होता और ऐसे हमले अधिकतर रिहायशी इलाकों में हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कश्मीर में बड़े स्केल पर ट्रेडिशनल टेररिज्म का भी नया फेज दिखाई दिया है, जिसमें एक खास तरह का पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। दोस्तों, ये नया पैटर्न रिहायशी इलाकों से दूर साउथ कश्मीर और पीर पंजाल रेंज के घने जंगलों में देखने को मिल रहा है, जहां टेररिस्ट डायरेक्टली आर्मी को अपना टारगेट बनाकर उन पर हमला कर रहे हैं। बीते कुछ महीनों में जम्मू एंड कश्मीर के पीर पंजाल रीजन में टेररिस्ट अटैक के मामलों में स्टार्क राइज देखने को मिला है, जिसमें 30 से अधिक लोगों की जान चली गई और इसने आर्मी को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि पीर पंजाल की पहाड़ियां कुछ दशक पहले भी कश्मीर में टेररिज्म के लिए जिम्मेदार थीं। पीर पंजाल माउंटेन रेंज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तक फैली हुई है। देखा जाए तो इस इलाके का एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है। ये 1947 में भारत और पाकिस्तान की पहली जंग का विटनेस रहा है। दोस्तों, पीर पंजाल एरिया का एक और बड़ा इंपॉर्टेंस ये माना जाता है कि जो भी इन हिल्स को कंट्रोल कर लेता है उसके पास पूरी कश्मीर वैली का एक्सेस होता है। इसलिए बॉर्डर पार से पाकिस्तान इस रीजन में टेररिज्म को सपोर्ट करता आया है। पीर पंजाल रेंज की ज्योग्राफिकल सिचुएशन अफगानिस्तान के माउंटेन्स की तरह ही है और इसलिए टेररिस्ट के छिपने के लिए उनका मोस्ट फेवरेट प्लेस है। इसके अलावा पीर पंजाल के जंगलों का इलाका भी आपस में जुड़ा हुआ है, जिससे आतंकवादियों को बड़ी मदद मिलती है। इसके चलते 90s के बाद एक बार फिर से इस रीजन में पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म फैलने लगा। दोस्तों, यहाँ पर यह भी सवाल उठता है कि आखिर इस रीजन में टेररिज्म वापस आ कैसे पाया, क्योंकि 2003 में ऑपरेशन सर्प विनाश के जरिए इस रीजन को टेररिस्ट ग्रुप से फ्री करा दिया गया था। और दोस्तों, सवाल का जवाब भी हाइब्रिड मिलिटेंसी ही है। दरअसल टारगेट किलिंग्स और छोटे मोटे मिलिटेंट अटैक में सिक्योरिटी फोर्सेस को बिजी रख टेररिस्ट ग्रुप्स ने खुद को कश्मीर के रिहायशी इलाकों और सिक्योरिटी फोर्सेस से दूर करते हुए पीर पंजाल के जंगलों में शिफ्ट कर लिया, ताकि वो वैली में फिर से 90s के दौर का टेररिज्म क्रिएट कर पाए। दोस्तों, 2020 के बाद हुए बड़े टेररिस्ट अटैक्स में जो पैटर्न देखने को मिला, उसमें टेररिस्ट पहले सिक्योरिटी फोर्सेस पर डायरेक्ट अटैक करते हैं और इस अटैक को काउंटर करने के लिए सेना जब इनका पीछा करती है तो बड़े शातिर ढंग से आतंकवादी जवानों को पाकिस्तान से लगे हुए घने जंगलों में ला देते हैं और इस दौरान वो सारे टेररिस्ट बिखर जाते हैं। इसके बाद जब आर्मी के जवान घने जंगल में एक तरीके से ट्रैप हो जाते हैं, तब ये सारे टेररिस्ट फिर से एक साथ आकर आर्मी पर्सनल पर गुरिल्ला अटैक करते हैं। देखा जाए तो अचानक से होने वाले इस अटैक के लिए जवान तैयार नहीं रहते और इसका बेनिफिट उन टेररिस्ट को हो जाता है, क्योंकि वो कई महीनों से इन जंगलों और पहाड़ियों में छुप बैठे रहते हैं और कुछ इसी तरह के अटैक्स प्लान कर रहे होते हैं। इसलिए सरप्राइज अटैक्स आर्मी को संभलने का मौका ही नहीं देते और लिमिटेड टाइम में ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। दोस्तों, इस पैटर्न की खास बात यह है कि आतंकवादी छोटे आर्मी ग्रुप्स को टारगेट करते हैं, जिससे इनके ऊपर भी खतरा कम रहता है और जवानों के पास कवर करने के लिए सफिशिएंट पर्सनल नहीं होते। अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वर्स, इस रीजन में जो एक्टिव टेररिस्ट हैं वो काफी टेक सेवी हैं। साथ इनकी ट्रेनिंग और इक्विपमेंट भी ज्यादा मॉडर्न है, जिन्हें इस बेसिस पर तैयार किया गया है कि वो आर्मी के काउंटर टेररिज्म प्लान को डिफीट कर सके। साथ ही पीओके से बॉर्डर शेयर होने की वजह से उन्हें पाकिस्तान से प्रॉपर सपोर्ट मिलता रहता है। जम्मू कश्मीर के पुलिस चीफ दिलबाग सिंह ने मीडिया से बात करते वक्त इस बात को कंफर्म भी किया। उनका कहना था कि पीर पंजाल की पहाड़ियों में एक्टिव मिलिटेंट्स तक आर्म्स, एम्यूनेशन, कैश और यहाँ तक कि फूड भी ड्रोन की मदद से LOC तक पहुंचाया जाता है, जहां से इन सप्लाईज को रिसीव करना आसान हो जाता है। साथ ही पीओके में बैठे हुए इनके हैंडलर्स ये मेक श्योर करते हैं कि मिलिटेंट्स डायरेक्ट लोकल सिंपैथाइजर्स के कांटेक्ट में ना आए, इसलिए आतंकवादी इन्हीं पहाड़ियों में तब तक छिपे रहते हैं
जब तक कि लोकल लोगों का सपोर्ट इनकी बड़ी मजबूरी न बन जाए, जो कि आमतौर से बहुत कम ही होता है। इसकी वजह से ऑन ग्राउंड आर्मी के लोकल्स में जो पैठ है वो भी इन टेररिस्ट को ट्रैक करने में काम नहीं आती। इस न्यू फेज ऑफ टेररिज्म ने कश्मीर में नए काउंटर टेररिज्म प्लान की मांग बढ़ा दी है। बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स के साथ ही साथ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स भी न्यू काउंटर टेररिज्म प्लान की बात कर रहे हैं। ऐसे में ये समझते हैं कि न्यू प्लान कैसे कश्मीर से आतंकवाद को मिटाने में मदद कर सकता है। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि कश्मीर का काउंटर टेररिज्म प्लान कुछ सालों से स्टैटिक मोड पर काम कर रहा था। साथ ही ये कश्मीर के मेन रिहायशी इलाकों में ज्यादा फोकस्ड थे, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि साउथ कश्मीर और पीर पंजाल में न्यू फेज ऑफ टेररिज्म ने जन्म ले लिया। इसलिए जरूरी है कि आतंकवाद के खिलाफ इंडियन आर्मी जो भी प्लान बनाती है वो पूरे यूनियन टेरिटरी को एक साथ सैनिटाइज करे और ये प्लान स्टैटिक के बजाय डायनामिक फॉर्म में बनाया जाए, ताकि इन्हें लोकेशन और जरूरत के हिसाब से एग्जीक्यूट किया जा सके। दोस्तों, पीर पंजाल से लगे LOC रीजन में एक्टिव टेररिस्ट सेम एथनिसिटी और लैंग्वेज शेयर करते हैं, जिसके चलते सिक्योरिटी फोर्सेस को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जरूरी है कि आर्मी इस रीजन के लोकल पॉपुलेशन के बीच अपनी पहुंच को ज्यादा मजबूत करे और उनकी एथनिसिटी और उनकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करे, ताकि किसी भी तरह के एनकाउंटर के दौरान आतंकवादियों को डिटेक्ट करना और उनके अटैक्स को काउंटर करना आसान हो जाए। इसके अलावा कश्मीर वैली में इंडियन आर्मी की लगातार सफलता के पीछे वैली का फ्लैट टेरेन, एस्टैब्लिश्ड रोड नेटवर्क और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत मदद करते आया है। लेकिन पीर पंजाल में खराब रोड नेटवर्क और पुअर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की वजह से भी इंडियन आर्मी को इस रीजन में अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। इसलिए यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी वर्क करने की नीड है। दोस्तों, कई बार मीडिया हाउसेस के द्वारा इस बात का भी आरोप लगाया जाता है कि इंडियन आर्मी के एनकाउंटर से जुड़ी डिटेल्स और ट्रूप्स के हर मूवमेंट की जानकारी पहले से ही आतंकवादियों के पास होती है, यानी कोई इनसाइडर आर्मी के हर मूवमेंट की खबर उन्हें देते रहता है। दावा यह भी किया जाता है कि लोकल पुलिस के लोग बतौर सिंपैथाइजर POK में बैठे टेररिस्ट हैंडलर्स को आर्मी के मूवमेंट की इनसाइड इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। इसलिए सबसे पहले सिक्योरिटी फोर्सेस को इनसाइड सैनिटाइजेशन करना बहुत जरूरी है, जिससे एक टिप की वजह से हमारे जवानों की कोशिश उनकी शहादत में न बदले। दोस्तों, कुछ सिक्योरिटी एनालिस्ट रश्ड एनकाउंटर्स को भी ज्यादा कैजुअलिटी का जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि जब फर्स्ट फेज ऑफ अटैक में आर्मी पर अटैक किया जाता है तब जल्दबाजी में ट्रूप्स जंगलों के अंदर चले जाते हैं, ताकि आतंकवादी हाथ से ना निकल पाए। देखा जाए तो इस रश्ड चेज के चलते जवान उनके ट्रैप में फंस जाते हैं, जिसके चलते आतंकवादी आसानी से गुरिल्ला अटैक कर ज्यादा कैजुअलिटीज को अंजाम दे पाते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आर्मी पर्सनल भी न्यू फेज ऑफ टेररिज्म को एक्सेप्ट करते हुए किसी भी जल्दबाजी में न आए और किसी भी अटैक का एनालिसिस और उसके पॉसिबल फॉरकास्टिंग के बाद ही नेक्स्ट स्टेप उठाएं। दोस्तों, वैसे प्लान तो बहुत सारे बनाए जा सकते हैं और बहुत सी बातें भी कही जा सकती हैं, लेकिन ग्राउंड पर जो आर्मी के जवान अपनी जान की बाजी लगाकर इन आतंकवादियों का मुकाबला करते हैं वो कहीं न कहीं इतने तैयार होते हैं कि उनके डिसीजन पर शक नहीं किया जा सकता। हालांकि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि नई डिफेंस स्ट्रेटजीज के साथ कश्मीर में उभरते इस नए आतंकवाद को पीर पंजाल के जंगलों से खत्म कर दे, और ये जल्द होगा इसकी हम सबको उम्मीद भी है, क्योंकि ये वही इंडियन आर्मी है जिसने 4 सालों में कश्मीर वैली को टेररिज्म कैपिटल से टूरिज्म कैपिटल बना दिया है। इसलिए नए इफेक्टिव टेक्नोलॉजी और नए काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी के इंट्रोड्यूस होते ही ज्यादा समय तक पीर पंजाल के जंगल आतंकवादियों को पनाह नहीं दे पाएंगे और न्यू फेज ऑफ टेररिज्म भी जल्द ही न्यूट्रलाइज हो जाएगा। दोस्तों, आपकी इस पर राय क्या है, हम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और आज का हमारा मेंस क्वेश्चन है, इन द लाइट ऑफ रिसेंट टेररिस्ट अटैक्स इन कश्मीर, क्रिटिकली एनालाइज द सिक्योरिटी सिचुएशन इन कश्मीर एंड सजेस्ट मेजर्स टू इंश्योर पीस इन द रीजन। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।